हे एवरीवन, दिस इज आस्था दुबे। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का थर्ड टारगेट। अपना थर्ड टारगेट क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। अब सबसे पहले हमें समझना है ये ट्रांसपोर्टेशन है क्या। पहला था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या था? हमें जब भी एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी मिलती कहाँ से है? एनर्जी मिलेगी हमें कोई भी फूड लेने से। तो हम क्या करते थे? एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते थे। उस न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में जाता था वो न्यूट्रिशन, फर्दर वो ब्रेक होता था एंड उस न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती थी। अब वही सेम चीज क्या है? एनर्जी मिली। एनर्जी किस तरीके से मिल रही थी वो भी प्रोसेस हमने पढ़ा। वो प्रोसेस था रेस्पिरेशन का, कि हमारी बॉडी में एनर्जी बन कैसे रही है। फूड तो हमने खा लिया, फूड खाने के बाद एनर्जी कैसे बन रही थी वो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा। अब क्या है कि अगर कोई फूड आप ईट कर रहे हो, ठीक है, हमने फूड को लिया, एनर्जी बन रही थी, लेकिन हमारी हर एक सेल तक बॉडी में फूड जा कैसे रही थी? हमारी बॉडी इतनी सिंपल तो है नहीं कि अमीबा वाला बॉडी है, एक तरह से अपर्चर बना, फूड एंटर किया फिर हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। हमारी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, तो वहां पे क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी में। तो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा था? मान लो किसी ने फूड को इनगल्फ किया, ठीक है, फूड को इनटेक करने के बाद सारे प्रोसेस कैसे हो रहे हैं? फूड, हमारी बॉडी मिलियन बिलियन सेल्स की बनी है, तो अब फूड किस तरीके से उन सारे सेल्स में जा रहा है, तो यही सारी चीजें पढ़नी है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि कोई भी चीज मान लो एक प्लेस से दूसरे जगह पे लेके जानी है, तो हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का वर्क करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट का वर्क हो रहा है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो रहा है। वही सेम चीज हमारी बॉडी में भी है, बस वो कैसे है वो समझना है हमें। तो पहली चीज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन की मीनिंग? ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज अ वाइटल लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस absorbed or synthesized in one part of the body is moved to other part of the body. In simple words, बेसिक सा यही है कि एक पार्ट में सिंथेसिस हो रही है। सपोज दैट प्लांट था आपका, तो प्लांट में हमें पता है लीव्स थी, लीव्स में हो रहा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम क्यों हो रहा था? फॉर फूड, फूड पर्पस के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता था। अब ये फूड अगर लीफ में बन गया तो भाई स्टेम में कैसे जाएगा? वो फूड रूट को भी तो जरूरत होगी, रूट में कैसे जाएगा? तो यही सारा काम होने के लिए कि एक जगह सिंथेसिस हो रही है, उस जगह से दूसरे जगह तक उस चीज का ट्रांसपोर्ट करना ही ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। तो बेसिक सा था क्या? Vital life process. Transportation is a vital life process in which a substance absorbed or synthesized in one part of the body is moved to other part of the body. इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं The method of transportation of substance are different in plant and animal. Obvious सी बात है कि प्लांट एक अलग ऑर्गेनिज्म है एंड एनिमल अलग ऑर्गेनिज्म है। दोनों की लाइफ को, मतलब लाइफ की प्रोसेस चलाने के लिए उनके पास अलग ऑर्गन्स हैं, इनके पास अलग ऑर्गन्स हैं। तो भाई किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी तो अलग होगा उनका, दोनों चीज सेम नहीं हो सकती। अगर बॉडी के ऑर्गन्स अलग हैं, बॉडी के मतलब आपकी लाइफ के काम अलग हैं, तो उनकी बॉडी में होने वाले काम कैसे सेम हो सकते हैं? तो वही चीज है कि यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है, प्लांट में कुछ और है एंड एनिमल में कुछ और है। इंपॉर्टेंट क्या है? एनिमल में मच मोर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, प्लांट में भी कॉम्प्लेक्स होता है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपैरिजन टू प्लांट्स। इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में किस तरीके से होंगे यहीं पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपको याद हो तो हमने कई बार सुना है लोअर क्लासेस में भी कि कुछ कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। वो कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं? यहाँ पे मेंशन है जाइलम एंड फ्लोएम। In plants, xylem and phloem tissues are present which help in the transport of the material throughout the plant body. अब बेसिक सा है कि आपके दिमाग में इतनी चीजें आनी चाहिए, प्लांट को किस चीज की जरूरत होती है, वो क्या ही ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर को कर सकता है, सबको पता है प्लांट में वाटर इंपॉर्टेंट है, तो उस
इंपॉर्टेंट फैक्टर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, जो भी फूड लीव्स में बना है उसको हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना है, सॉइल से कुछ मिनरल्स को प्लांट लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस मिनरल को प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाना है। तो बस यही सारी चीजें हैं। फूड हो गया, कुछ हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स प्रॉपर कंडक्ट करते रहते हैं, फूड, वाटर, मिनरल, ये सारी चीजें नेसेसरी पार्ट्स हैं कि ये नेसेसरी चीजें हर एक जगह कंडक्ट होनी इंपॉर्टेंट है। तो इनको कंडक्ट करने के लिए ही कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू दो है, जाइलम है एंड फ्लोएम है। जाइलम का क्या होता है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम ले ले तो जाइलम सिर्फ और सिर्फ वाटर को एंड मिनरल को, जो भी रूट से आएगी उन चीजों को कंडक्ट करेगा, एंड जो फ्लोएम होती हैं ये अदर सब्सटेंस को या फिर जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं उन फूड को कंडक्ट कराता है हर एक पार्ट में। बट इन एनिमल्स में क्या होता है, अब भाई एनिमल्स में ऐसा तो है नहीं कुछ, एनिमल्स में एक प्रॉपर सिस्टम प्रेजेंट होता है हर एक चीज का, चाहे वो डाइजेशन हुआ तो एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। सेम क्या है, अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा था कि एयर वाली चीजें हमारे पास एनर्जी बन रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो वहां पे एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसे ही क्या है कि बॉडी में अगर एलिमिनेशन का वर्क हो रहा था, कुछ एक्सक्रीट करना होता है, तो हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ऐसे ही क्या है कि अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करना या फिर सर्कुलेट करना सेम चीज है, तो उस चीज को सर्कुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो वही चीज है, बट इन एनिमल्स अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी। अगर आपको एक छोटी सी चीज याद हो कि रेस्पिरेशन में हम क्या करते थे, ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में हमारे एल्वोलाई तक रहती थी। अब एल्वोलाई से उस चीज को लेके कौन जा रहा है, कंडक्शन का वर्क हो रहा है कि उसको लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। भाई उसको ट्रांसपोर्ट करना ही इंपॉर्टेंट है, हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो उसको कौन लेकर जाएगा, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होते थे। ये सारी चीजें हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ले रहा है। वहां पे क्या होता था कि ब्लड प्रेजेंट है, तो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाते थे, लेकर जाना ही ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हमारी बॉडी में ब्लड कर रहे थे। और आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो ये फ्लूइड है वो सर्कुलेट करता रहता है। तो यही क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ब्लड। ठीक, ब्लड के बारे में हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। सो ये बेसिक सा था कि मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह जहां सिंथेसिस हुआ वहां से फूड को या फिर जो भी चीज है, ठीक है, उसे अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम नेम मेंशन है। एंड ह्यूमन में यही चीज डिफरेंट होती है, वहां पे एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी में चीजें चलती हैं। अब कैसे चलती हैं हमें वो पढ़ना है। इधर दिया आपको बेसिक सा कि जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पहला एक काम करते हैं, हम पढ़ लेते हैं। हायर प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड टिश्यू कॉल्ड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट में वाटर का मेनली हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट में हमारे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता था। तो ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, यहाँ पे वाटर है, मिनरल है, फूड बनेगा जो लीव्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रिपेयर करती हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं प्लांट्स के। हर जगह तो सिक्रीट नहीं होगा, किसी एक फिक्स प्लेस पे सिक्रीट होगा। तो जब ये सिक्रीट होते हैं तो इनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, कैसे कंडक्शन होता है इनका, वही पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप सभी को पता है कि प्लांट के लिए वाटर बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मिनरल्स क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स भी ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब सॉइल में कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, तो प्लांट को इन सारे मिनरल्स की भी जरूरत होती है। तो उन मिनरल्स को ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया तो
शूट टिप तक कैसे पहुंचाएगा? रूट टिप वाले ने तो एब्जॉर्ब किया, बट इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर ये प्लांट है, सपोज दैट कि ये वाले प्लांट ने फूड प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें, दिस इज शूट टिप। शूट टिप क्या होता है कि जो स्टेम वाला किसी भी प्लांट का सबसे ऊपर वाला टिप होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, स्टेम का सबसे ऊपर पार्ट, उसको हम बोलते हैं शूट टिप। एंड जो ये लास्ट वाला एंड पार्ट होता है, दिस इज रूट टिप। इधर सॉइल थी, ये पूरी सॉइल है, सॉइल के अंदर ही होते हैं रूट। तो सॉइल से क्या हुआ, इसने मिनरल्स को ले लिया। मिनरल्स कौन कौन से? फॉस्फेट हो गए, नाइट्रेट होते हैं, ठीक है। इन सबको ये एब्जॉर्ब कर लिया। अब मान लो एब्जॉर्ब हो गया रूट टिप पे, ठीक है, अच्छी बात है, एब्जॉर्ब हो गया। बट भाई इसको जरूरत है हर एक पार्ट में जाने की। कुछ लीव्स को भी जरूरत होगी, कुछ मिनरल्स की, स्टेम को भी जरूरत होगी। तो ये कैसे इस जगह से इस जगह तक जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर हम बात करें, इसने फूड प्रिपेयर कर लिया, लीफ ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, लीफ ने फूड प्रिपेयर किया। अब ये वाली लीफ कैसे इधर तक फूड पहुंचाए, कैसे इधर तक पहुंचाएगी? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि मान लो फूड प्रिपेयर हो गया तो वो किस तरीके से जाएगा। तो सबको अब पता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पर किसकी हेल्प से हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन? तो जो भी चीजें हैं हम उसमें क्या, क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन लगा के हर एक चीज का आंसर पा सकते हैं। तो आंसर है आपके पास, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो भी हायर प्लांट्स हैं इनके पास वेल डेवलप्ड टिश्यू होते हैं, उन वेल डेवलप्ड टिश्यू को हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। यही वैस्कुलर बंडल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नाम क्या था उनका? जाइलम एंड फ्लोएम में। जाइलम एंड फ्लोएम उन टिश्यूज का नाम है। टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं? वैस्कुलर बंडल। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, फर्दर इनके टाइप्स हैं, जाइलम के भी कुछ टाइप्स हैं, फ्लोएम के भी। जाइलम के 4 टाइप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सेम है इनके भी, फ्लोएम के भी। पहले जाइलम में क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा, एंड है जाइलम फाइबर। इधर है ट्रैकीड्स की हम बात करते हैं, फिर है वेसल्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स एंड वेसल। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। फिर हम अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के भी फर्दर 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज, इधर भी ऐसे होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इधर होते हैं फ्लोएम फाइबर, फिर होता है इंपॉर्टेंट वाला सीव ट्यूब, इनका बहुत काम है, और फिर होते हैं कंपेनियन सेल। नाम से ही पता चल रहा है किसी के ये कंपेनियन होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जाइलम के भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं जो मिलजुल कर काम करेंगे। एंड ऐसे ही क्या है, फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, ये भी साथ साथ काम करेंगे। बट इंपॉर्टेंट इनमें ट्रैकीड्स एंड वेसल मोर इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को हम बेसिकली नहीं पढ़ते हैं क्लास 10th में, बट अगर आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है।
तो अब क्या है कि जाइलम में ये सारे टिश्यूज मिलेंगे और आपस में काम करेंगे मिलके, और यहाँ पे भी क्या है, सेम चीज वही है। अब जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, हमें ये पढ़ना है। जाइलम टिश्यूज कैरी आउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आज से लेके अब जिस वक्त से हम पढ़ रहे हैं उसी वक्त से हमें याद कर लेना है जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब फिर कभी भूलना नहीं चाहिए कि जाइलम का काम क्या है। जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर जो चीजें बची वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, वो फ्लोएम कर लेंगे। तो दोनों भाई साथ मिलके काम करते हैं, जाइलम भी एंड फ्लोएम भी। जाइलम कहता है कुछ का ट्रांसपोर्ट मैं कर लूंगा, फ्लोएम कहता है ठीक है, तो जो तुमसे बचेंगे उनका ट्रांसपोर्ट मैं कर लूंगा। तो इधर भी क्या है कि जाइलम ने वाटर एंड मिनरल का हाथ थाम लिया, अब वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम का है। फ्लोएम का काम बढ़ जाता है कि कुछ ज्यादा सब्सटेंस छूट जाते हैं तो ये फूड का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, जो अदर सब्सटेंस है उनका भी ट्रांसपोर्ट फ्लोएम को ही करना पड़ता है। हार्मोन्स वगैरह हुए तो उनका भी ट्रांसपोर्ट फ्लोएम ही करेंगे। On the other hand, transport of food and other substance is carried out by phloem. सिंपल है, अगर वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का, जाइलम वाला तो फिक्स हो गया कि ये वाटर एंड सिर्फ और सिर्फ मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाकी जितना बचा कुचा ट्रांसपोर्ट होगा सारा काम फ्लोएम का होगा। तो फ्लोएम के पास ज्यादा काम है, पर जाइलम के पास भी क्या है, इनका भी काम थोड़ा टफ है पर कम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये चीज, अगर आप टॉपिक देख लो, मिनरल एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब हम जाइलम के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जाइलम के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो जाइलम ना पता हो किसी को तो उसके मन में क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ डू वाटर एंड मिनरल मूव अप फ्रॉम रूट टू लीफ। कैसे नीचे से ऊपर आती है चीजें। आपको पता होगा कि कोई चीज नीचे गिराने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन फिर भी किसी चीज को नीचे से ऊपर लाना हो तो वहां पे डिफिकल्टी होती है। तो इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या है, एक वैस्कुलर बंडल है या फिर वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं आप, या फिर इनको हम बंडल भी कहते हैं। बंडल में हमारे फ्लोएम भी आते हैं। यहाँ पे क्या है, जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू है फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हर एक बॉडी का मतलब क्या है कि प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बॉडी कहा गया तो किसी एनिमल की बॉडी है। वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने के लिए प्लांट्स के पास जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। जाइलम टिश्यू दो इंपॉर्टेंट टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। दो इंपॉर्टेंट है बट इनके पार्ट्स कितने होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में अभी हमने देखा है कि जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो लैटरल वाला होता है, लैटरल साइड में ट्रांसपोर्ट या फिर कंडक्शन का वर्क करते हैं। और ट्रैकीड्स एंड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकीड्स के शेप के बारे में देखो आप, तो ये नैरो ट्यूब होते हैं, कुछ ज्यादा ही नैरो है ये। क्रोमोसोम नहीं है ये सिंपली अगर हम ट्रैकीड्स की बात करते हैं तो इसी तरीके से होते हैं कुछ, ठीक है। ये टिप और नैरो होती है, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स, टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पिट्स। ये फिगर है ट्रैकीड्स का, दिस इज पिट्स। ट्रैकीड्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पिट्स बोलते हैं। और अगर हम वेसल्स की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है एक, ये है ट्रैकीड्स।
एंड दिस इज वेसल। इंपॉर्टेंट क्या है, फिगर आपकी बुक्स में दी हुई है तो आप वहां से देख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि जो ट्रैकीड्स होती है बहुत नैरो ल्यूमेन होता है इनका, जो यहाँ पे बीच में स्पेस होता है बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट सा होता है। और फिर यहाँ पे क्या है, उसमें भी इसमें छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं। वो सारे पिट्स किस वजह से हैं, क्योंकि हमें वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना है, इसीलिए क्या है कि ये पतली सी पाइप है और उधर से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। सब में ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम बात करते हैं जो भी जिनमें सीड नहीं प्रेजेंट होता या फिर नॉन फ्लावरिंग की हम बात करें, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग का मतलब क्या है, जिनमें फ्लावर्स नहीं है, वो सारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तो क्या है कि वहां पे भी ट्रैकीड्स की हेल्प से ही होगा। बट जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो उन प्लांट में ट्रैकीड्स एंड वेसल साथ साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या है, हायर प्लांट्स है और वहां पे कंडक्शन का काम बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं साथ साथ मिलके काम करते हैं और कंडक्शन का वर्क करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से कराते हैं। Both these are dead and highly thick walled. इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ट्रैकीड्स और वेसल डेड होती हैं। ट्रैकीड्स और यहाँ पे लिविंग कौन होता है, ओनली जाइलम फाइबर। ट्रैकीड्स और वेसल डेड होंगी और हाईली थिक वॉल्ड होगी। इनकी जो वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है। भाई वाटर का कंडक्शन करना है तो मोटी वॉल नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए क्या है कि आप इसी से रिलेट कर लो, ट्रैकीड्स एंड वेसल दो इंपॉर्टेंट और मेन एलिमेंट है जाइलम के, डेड होते हैं एंड इनकी वॉल जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कैसा हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं इधर और कुछ पॉइंट्स हमें समझने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट किसका होने जा रहा है, मिनरल्स का एंड वाटर का। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कि ये रूट है, अगर रूट में सबसे पहली आपको जो स्ट्रक्चर मिलती है वो होती है रूट हेयर। रूट हेयर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको वापस से आपका एक पॉइंट याद आ रहा हो तो हम एक फैक्टर को कभी और कहीं नहीं भूलेंगे, जो है क्या, डिफ्यूजन। यहाँ पे भी डिफ्यूजन हेल्प करेगा। डिफ्यूजन कैसे हेल्प कर रहा है, सॉइल में मिनरल ज्यादा है, प्लांट में मिनरल्स की कमी हो रही है, ठीक है। अब मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, मिनरल लेस अमाउंट में है, तो सॉइल से इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। सेम क्या है कि सॉइल में वाटर है, वाटर को कर लिया गया रूट ने, कर लिया गया रूट से एब्जॉर्ब, ठीक है। रूट ने अब उसको जब एब्जॉर्ब कर लिया है तो रूट हेयर वहां पे प्रेजेंट होंगे। आपको याद हो तो रूट हेयर ही एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं, डिफ्यूजन यही कराएंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस यही रूट हेयर कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब तो एब्जॉर्ब हो गया इनसे। फिर आगे की मैकेनिज्म क्या कहती है कि अब इनको ऊपर की तरफ लेके जाओ। अभी आप पढ़ोगे कि ऊपर की तरफ ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसी अपवर्ड मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। सैप का मतलब यहाँ पे क्या है, सैप का मतलब आप वाटर से लोगे, जो भी वाटरी फॉर्म में और मिनरल्स का मिक्सचर जा रहा है ऊपर की तरफ उसको हम सैप बोलते हैं। और यहाँ पे क्या अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको एक टर्म दिया जाता है। टर्म क्या है, एसेंट ऑफ सैप। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर की हेल्प से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया वाटर एंड मिनरल को। तो रूट में वो चीज चली गई, रूट टिप तक तो है, अब उसको क्या करना है, अब उसको बाकी हर एक पार्ट तक लेके जाना है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस होगी हमारी लीव्स में और लीव्स के लिए रॉ मटेरियल है हमारा वाटर, तो वाटर की क्या है, बहुत जरूरत है, तो वाटर चला जाएगा। रूट हेयर क्या होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी है। रूट हेयर्स आर द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं, ये इसीलिए प्रेजेंट होते हैं कि सॉइल से फटाफट से ये वाटर को, मिनरल को, जो भी चीज जरूरत है जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। व्हेन द वाटर रीचेस द जाइलम टिश्यू
इट मूव्स अपवर्डली टुवर्ड द स्टेम। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये स्टेम की तरफ मूव करने लगेगा, स्टेम में जाएगा, लीव्स में जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट कैसा हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो जाइलम कंडक्शन कर रहा है, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बिकॉज उसको नीचे से अपवर्ड मूवमेंट करता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी मूवमेंट करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। इट मूव्स अपवर्डली टुवर्ड्स स्टेम। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब जो ये वाटर और मिनरल का अपवर्ड मूवमेंट है, इसे एक न्यू टर्म दिया जाता है। टर्म का नाम क्या है, एसेंट ऑफ सैप। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, इतनी चीज यहीं पे हो जाती है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसे हो रहा है ये चीज आपको समझना है। ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, ये है रूट हेयर। छोटे छोटे जो आउटग्रोथ निकले होते हैं इनको हम बोलते हैं रूट हेयर। दिस इज रूट। ये रूट हेयर है। यहां पे क्या होगा कि सॉइल से मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन करेगा कौन, एब्जॉर्प्शन करते हैं रूट हेयर। यही रूट हेयर सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि सॉइल से उस चीज को एब्जॉर्ब किया गया, जो चीज प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि अब जाइलम का वर्क आएगा। तो जो जाइलम टिश्यूज यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो भी जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो अपनी ल्यूमेन में, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो इसी में वाटर का फर्दर मूवमेंट कराएंगे। इधर से वाटर और मिनरल को लेके स्टेम के शूट टिप तक जाते हैं, स्टेम के शूट टिप तक जाएंगे और हर एक पार्ट में वाटर को और मिनरल को कंडक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो जाइलम का मूवमेंट है यहाँ पे होता है अपवर्ड मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल ये किस डायरेक्शन में, अपवर्ड मूवमेंट होगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल। ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, दिस इज इन यूनिडायरेक्शनल। यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जाइलम का काम क्या है कि ये मिनरल एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में होगा क्या, सबसे पहला काम होगा, और यहाँ पे हो क्यों रहा है ये सब कुछ, डिफ्यूजन की वजह से। इधर सॉइल में इन सब की अधिकता थी, ठीक है, सॉइल में ये सब ज्यादा है और यहाँ पे क्या इनकी कमी है, तो ये अपने इधर हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेंगे। फिर रूट हेयर्स इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, अब काम है जाइलम टिश्यूज का। तो जाइलम वाले टिश्यूज देखती हैं कि अब हमें इनको स्टेम के टिप तक लेके जाना है, लीफ में लेके जाना है, बट इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। आपको याद रखना है कि जाइलम जो भी कंडक्शन का वर्क करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्लोएम का, तो फ्लोएम क्या करेगा भाई, लीव्स में अलग अलग जगह फूड बनती है, तो उसको शूट टिप तक भी लेके जाना है, रूट टिप तक भी लेके जाना है। तो इनका हो सकता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शन में क्या होगा कि शूट टिप तक भी लेके जाएंगे, रूट टिप तक भी लेके जाएंगे, और लेके कहाँ से जाना है, लीफ से लेके जाना है। ये चीज याद रखनी है कि जो भी मूवमेंट वाटर एंड मिनरल का होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल।
आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जो भी वाटर लेती है प्लांट से, यहाँ पे क्या था, सॉइल से बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर ले लिया जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्या है इन फोटोसिंथेसिस, in photosynthesis only 5 to 10% water is used. तो भाई ये जो 90 to 95% वाटर है, इसका क्या किया जाता है? कहीं भी ज्यादा पानी छोड़ोगे तो वो चीज क्या होती है, खराब हो जाएगी। सेम कंडीशन प्लांट में भी है, किसी को कम प्यार दो वो नहीं चलेगा। नॉर्मल मतलब एक कंडीशन की हाँ ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, हर एक चीज जब ओवर कर दी जाती है तो वो भी खराब होती है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि पानी चाहिए, बहुत जरूरी है प्लांट के लिए वाटर, और मैंडेटरी सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर आपके प्लांट को हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये 90 to 95% वाटर प्लांट में ऐसी कंडीशंस होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। भाई सॉइल ने तो अपना काम कर दिया, सॉइल ने अपना काम किया, रूट हेयर ने अपना काम किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर जा रहा है जाइलम के थ्रू, फिर क्या होगा वहां पे, अब प्लांट देखती है जितना प्लांट ने यूटिलाइज किया, अब इतना अधिक नहीं वो यूटिलाइज कर पाती। तो जब इन चीजों को वो यूटिलाइज नहीं कर पाती है तो इन्हें ट्रांसपिरेट कर देती है, मतलब वेपर के फॉर्म में इनको बाहर की तरफ निकाल देती है। तो स्टोमेटा में क्या होते हैं आपको पता है, ये टाइनी पोर्स खुद हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यही टाइनी पोर्स वाटर को इवेपोरेट कर देंगे। इवेपोरेट कैसे कर रहे हैं कि जो भी वाटर है जिनका जरूरत है, ठीक है, जिन जिन वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत है उनको यूज कर लिया जाता है, और यूटिलाइज करने के बाद जो भी वाटर मॉलिक्यूल प्लांट में बच रहे होते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल को वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेट कर दिया जाता है। कैसे हो रहा है इधर, दिस लॉस ऑफ वाटर, वाटर को लॉस कर रहे हैं, इवेपोरेशन मतलब हो रहा है, लॉस करते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेपर के फॉर्म में वाटर को लॉस किया जा रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेनली फ्रॉम लीव्स। लीव्स से ही होता है, ठीक है। लीव्स में आपको पता है कि वहां पे क्या है, उनकी एपिडर्मिस की लेयर पे स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन टाइनी पोर्स से वाटर को वेपर के फॉर्म में लॉस कर दिया जाता है। और जो यही प्रोसेस है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से जो भी ज्यादा अमाउंट में वाटर है उस वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इवेपोरेशन जब होता था तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग डिफरेंट थियोरीज दी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थियोरीज सारी थी, बट वहां पे सबसे बेस्ट एक्सप्लेन थियोरी जो थी वो थी ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। इसी ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड ही एक थियोरी है ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। वो क्या है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू अगर हमें लेना हो तो हम देखते हैं कि क्या होता था। यहाँ पे सिंपली ट्रांसपिरेट कर रही है, मान लो यहां से ये है लीफ, लीफ वेपर के फॉर्म में वाटर को हटा दे रही है, ठीक है। इधर से इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर जा रहा है। फिर क्या होगा कि जब इधर से पानी जाएगा तो लीव्स में लगेगा, भाई वो दे रही है वाटर को, बट फिर भी उनको लगेगा कि भाई पानी की कमी है, मुझे पानी चाहिए। तो अब ये क्या करेगा कि वाटर नीचे एक प्रेशर लगाएगा कि इनको पानी की कमी हो रही है, अब वाटर चाहिए। तो वाटर ये क्या करेंगे, इन पे एक प्रेशर लगता है, दैट इज कॉल्ड सक्शन प्रेशर या फिर सक्शन पुल बोल लो आप। तो ये जो सक्शन पुल लगता है इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। ये किस तरीके से वर्क करती है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि जो बेस्ट एक्सप्लेन थियरी थी ट्रांसपिरेशन पुल थियरी थी, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।